हैं कि इस एनर्जी के झटके ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में दहशत की लहर कैसे दौड़ा दी है। बाजारों का जो रिएक्शन रहा है वो बहुत तेज और भयानक रहा है। दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिरे हैं क्योंकि निवेशक इस नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर छिड़ी कोई लड़ाई सीधे हमारे घर के बजट को कैसे हिला सकती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था पर आखिर कैसे और कितना असर डाल रहा है। देखिए, संघर्ष के केंद्र से आई ये गंभीर चेतावनी साफ साफ संकेत दे रही है कि जो हम देख रहे हैं ना, वो तो बस एक शुरुआत है। असली सबसे बुरा दौड़ तो अभी आना बाकी है। तो यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है और इसका जवाब पेट्रोल की कीमतों से लेकर हमारे घर की सब्जी दाल तक हर एक चीज पर सीधा असर डालता है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इसे कोई एक अकेली लड़ाई समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये संघर्ष बहुत तेजी से फैल चुका है और इसने अस्थिरता का एक बहुत बड़ा दायरा बना लिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही है, अब ये ईरान, इजराइल, लेबनान, खाड़ी देशों और इराक तक फैल चुकी है। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्रीय संकट बन गया है। तो इस संकट की जो पहली और सबसे ताकतवर लहर है वो है दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर हुआ सीधा हमला। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, इसे आप ग्लोबल एनर्जी मार्केट की धड़कन कह सकते हैं। और अब हो ये रहा है कि इस रास्ते को लगभग बंद किया जा रहा है। इसके महत्व का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल जाता है उसका करीब करीब 1/3 हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। भारत समेत एशिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। एनर्जी सप्लाई को रोकना एक सोची समझी रणनीति है ताकि पूरी दुनिया में दबाव बनाया जा सके। ये एक तरह का चौतरफा हमला है जिसमें पूरे इलाके के सबसे जरूरी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी से लेकर अहम बंदरगाहों तक सब कुछ। चलिए अब दूसरी लहर की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस एनर्जी के झटके ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में दहशत की लहर कैसे दौड़ा दी है। बाजारों का जो रिएक्शन रहा है वो बहुत तेज और भयानक रहा है। दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिरे हैं क्योंकि निवेशक इस अनिश्चितता के माहौल से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है विक्स इंडेक्स। इसे ना डर का इंडेक्स भी कहा जाता है। यह दिखाता है कि बाजार में आखिर घबराहट कितनी है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, यह आंकड़ा तो बस आसमान छू रहा है। अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर इस पर और गहराई से चर्चा करनी हो तो हमारे मुफ्त व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो। लिंक चैनल पेज पर मिल जाएगा। और अब हम आते हैं अंतिम लहर पर, जो सीधे भारत के तटों से टकरा रही है। देखते हैं कि इसके सीधे आर्थिक परिणाम क्या हो रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी 60% से भी ज्यादा एनर्जी की जरूरतें उसी इलाके से पूरी होती हैं जहां यह संघर्ष चल रहा है। यह आंकड़ा भारत को इस संकट के लिए खास तौर पर संवेदनशील बना देता है। मतलब सोचिए, खाड़ी में एक मिसाइल हमले का सीधा असर मुंबई में दाल की कीमतों पर पड़ता है। इस तरह एक ग्लोबल संकट हर घर की सच्चाई बन जाता है। तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे किसानों को, हमारे निर्यातकों को और हमारे रुपए की कीमत, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस सारी उथल-पुथल के बीच एक रणनीतिक मौका भी उभरता दिख रहा है। रूस ने भारत को बिना किसी रुकावट के तेल और गैस सप्लाई करने की पेशकश की है ताकि कोई कमी ना हो पाए। तो जब इतनी अनिश्चितता फैली हो तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक क्या करना सही रहेगा? देखिए, सभी एक्सपर्ट से एक ही सलाह साफ तौर पर आ रही है। ये समय घबराहट में कोई फैसला लेने या सट्टा लगाने का नहीं है, बल्कि शांति और सावधानी बरतने का है। ये संकट इस बात की एक कड़वी सच्चाई है कि आज की ग्लोबल दुनिया में हजारों मील दूर हो रहे किसी संघर्ष की लहरें हर किसी के दरवाजे तक पहुंच सकती हैं। और अंत में एक जरूरी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। ये किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।